हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे टॉपिक वेट और मूव ऑन। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स रिलेशनशिप में हैं, ओके, या फिर थे और उनके बीच कोई अनबन है, सेपरेशन है, लॉन्ग टर्म हो सकता है गाइस, तो अगर उन्होंने कोई हार्डशिप फेस करी है और वो ये अनबन, ये सेपरेशन आया है उनकी लाइफ में, तो उनको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए कि उनका पार्टनर भी शायद मूव ऑन कर गया हो। ओके, अगर वो टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो। ओके, सो पहले हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या फिर मूव? ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है सबसे पहला ही कार्ड। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाता है गाइस, हीलिंग दिखाता है, कंपैटिबिलिटी दिखाता है, वाटर साइंस हो सकते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स के बारे में सॉरी मैंने बोला और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया गाइस हमारे पास। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आज यहाँ थोड़ा ट्रैफिक है गाइस, तो आपको अगर गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कर देना बैकग्राउंड से। द मैजिशियन। ओके, और देखते हैं गाइस क्या मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ओके, 3 ऑफ कप्स। हमारे पास वाटर साइन आए हैं, अर्थ साइन आए हैं और एयर साइन भी आए हैं गाइस। मैजिशियन आया है तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ गए हैं क्योंकि उसके पास सारे ही एलिमेंट्स हैं गाइस। ओके, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक सिंगल कार्ड ले लेते हैं गाइस। द टावर। ओके, लेट्स सी, हैंग्ड मैन। ये तो एक्सपेक्टेड कार्ड था गाइस, क्योंकि शायद मेरे बहुत सारे सबके सब भी हो सकते हैं जो भी इस रीडिंग को अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सेपरेशन में है गाइस, तो सारे के सारे मुझे लगता है कि इसी कार्ड में अटके हैं, इसी एनर्जी में सॉरी अटके हैं। ओके, हैंग्ड मैन है। क्या करूं? मूव ऑन करूं, वेट करूं? ओके, कब तक होगा, कैसे होगा, कब होगा, डिवाइन कब करेगा, रीयूनियन कब होगा? ओके, ऐसी ही एनर्जीज है गाइस। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि बहुत से मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत ही केयरिंग नेचर के हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर साइंस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ओके, अर्थ साइन भी यहाँ पे आए हैं हमारे पास, 2 कार्ड पेंटिकल्स के भी हैं। ओके, जैसे मैंने कहा मैजिशियन है, सो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन सोर्स की एनर्जी भी है, सो एयर साइंस भी आए हैं हमारे पास। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी मेरे व्यूअर हैं गाइस बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, या फिर रिलेशनशिप में जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। ओके, इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातें अपने पार्टनर की दिल पे ले लेते हैं। ओके, बहुत उन्हें बुरा लग जाता है अगर वो थोड़ा सा इग्नोर करे, थोड़ा सा टाइम ना दे। ओके, ऐसा हो सकता है गाइज। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जब रिलेशनशिप चल रहा था तो मुझे लग रहा है गाइज कि बहुत ही मनमुटाव हुआ था। ओके, आप बहुत कुछ उनको केयर, लव ऑफर कर रहे थे। ओके, आपके इमोशंस, आपका टाइम, लेकिन वो शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पाते थे, या फिर इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी शायद वो आगे पीछे होते थे। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है गाइज बहुत से लोगों में, लेकिन उनका स्वभाव भी हो सकता है और थोड़े लोगों के लिए मजबूरी भी हो सकती है गाइज। ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप प्लीज वहीं रखना। ओके, सो बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। ओके, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनके पार्टनर। ओके, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, या फिर थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं गाइज। ओके, वो अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, जो 3D लाइफ में ज़्यादा बिलीव करते हो, या फिर अगर वाटर साइंस भी हैं, थोड़े इमोशनल भी हैं, तो शायद फैमिली से थोड़ा अटैच हो सकते हैं गाइज। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है गाइज, या तो सोसाइटी हो सकती है, या उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर थोड़े लोगों के लिए कोई तीसरा इंसान हो सकता है कि अगर आप उनसे ज़्यादा उनको चेज करते थे, ज़्यादा उनसे टाइम मांगते थे, ओके, बार बार उनके पीछे पड़े रहते थे, तो शायद उनको कुछ मतलब इस रिलेशनशिप में घुटन सी होती थी, इसलिए वो शायद थर्ड पार्टी के पास चले गए, या फिर कोई उनकी मजबूरी रही होगी। क्योंकि यहाँ पे जो आप ऑफर कर रहे हो गाइस, सॉरी यहाँ पे लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, सो आई विल कंटिन्यू। ओके, कि यहाँ पे आप जो भी उनको लव केयर ऑफर कर रहे थे गाइज, तो वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं,
ओके इन कप्स पे उनका ध्यान है, लेकिन वो खुश भी नहीं है इन कप्स की तरफ देख के। ओके आपके ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कुछ भी रीजन था वो खुश तो नहीं है वो सब करके। ओके ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप शायद अभी बेसब्री से उनके कॉल मैसेज का, उनके रिटर्न आने का, उनसे कुछ अप्रोच मिलने का वेट कर रहे हो गाइज। एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप की, फिर से रिलेशनशिप शुरू हो जाए। ओके वो आपके पास स्पीड के साथ वापस आ जाए, बहुत जल्दी हुई पड़ी है आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके एनर्जीज। और आप टोटली हैंग कंडीशन में हो कि आप इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करो या फिर इस रिलेशनशिप में कोई मतलब रोशनी पड़ेगी वापस, कुछ आपको समझ में आएगा, ऐसा आपको शायद लग रहा है गाइज। ये मुझे यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन लग रही है। लेकिन यहाँ हमारे पास आ गया है टेम्परेंस का कार्ड और यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। दोनों ही एनर्जी सेम है गाइज। यहाँ पे भी एंजल विंग्स है हमारे पास, यहाँ पे भी एंजल्स हैं। ओके और यहाँ पे भी 2 कप हैं और यहाँ पर भी 2 कप हैं। ओके जो भी सेपरेशन, जो भी हार्डशिप आपके बीच आई है गाइज, ओके जो भी दूरियां आपके बीच आई हैं, ओके यहाँ पे लग रहा है कि एंजल्स डिवाइन आपका कप भर रहे हैं। ओके ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, शायद जितना आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, ओके आपने उतना पाया नहीं है, लेकिन डिवाइन आपका कप भर रही है ताकि ये इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में हो सके। ओके शायद आपको इनर वर्क करने की जरूरत है गाइज। ओके जो भी ये मेरे व्यूवर्स मुझे ज्यादातर लग रहे हैं वो मुझे यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स लग रहे हैं गाइज। ओके सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। ओके मेड फॉर ईच अदर कपल हो सकता है। ओके उनका डिवाइन यूनियन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके लेकिन इक्वल गिव एंड टेक ना होने के कारण इस रिलेशनशिप में शायद ये टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया है, ये सेपरेशन उनकी लाइफ में आया है। ओके अगर थर्ड पार्टी, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, जो भी थर्ड पार्टी है जिनके पास आपके पार्टनर गए हैं आपको छोड़कर, ओके उनके साथ कुछ ऐसा कार्मिक होने वाला है कि वहां उनके साथ कुछ ब्रेक थ्रू आएगा, कुछ टावर मोमेंट आएगा और आपका वर्थ उनको पता चलेगा गाइस। ओके आपका वर्थ उनको पता चलेगा, लेकिन तब जब आप खुद अपना वर्थ समझेंगे। ओके ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा हमें क्या बताती है, ये कार्ड हमें क्या बताता है कि हमें इनर वर्क करना है अपना। ओके हमें इतना काबिल बनना है कि हमें किसी को भी चेज करने की जरूरत ना हो। ओके किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े, हम सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आए। ओके शायद अब तक अगर थोड़े लोगों ने, मेरे व्यूवर्स ने इनर वर्क कर भी लिया हो और वो 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में आ चुके हो। ओके ऐसा भी मुझे लग रहा है। और शायद ये उनके पार्टनर को कहीं से पता चल गया हो या फिर वो उनको स्पाई करते हो, उन पे नजर रखते हो आज भी, अगर सेपरेशन में है तब भी। ओके अगर आप इस एनर्जीज में आए हो तो इनडायरेक्टली आप ये जो पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को भेजेंगे, ओके हीलिंग अपनी तरफ से यूनिवर्स को भेजेंगे, वो आपके पार्टनर भी वाइब्स एब्जॉर्ब करेंगे गाइज। ओके अगर आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, सोलमेट्स की एनर्जी में हो, तो वो सारे पॉजिटिव वाइब्स आपके पार्टनर के पास भी पहुंचेंगे। ओके और उनको अगर पता चला कि आपने अपना इनर वर्क कर दिया है, ओके आप सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ गए हैं, तो यस थर्ड पार्टी की तरफ उनका एक टावर मोमेंट आएगा गाइज, जरूर आएगा। ओके आपके मैनिफेस्टेशन सुने जा रहे हैं, डिवाइन आपके सारे मैनिफेस्टेशन सुन रहा है। ओके आपके मैनिफेस्टेशंस के फ्रूट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, क्लियर कट टू कट विक्ट्री इस रिलेशनशिप में आपके मैनिफेस्टेशन में मुझे यहाँ पे नजर आ रही है गाइज। अगर आप हैंगमैन की ऊर्जा में हैं, ओके इस एनर्जी में है गाइज, तो यस मुझे लगता है कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के मतलब आपने जितने एफर्ट्स डालने थे रिलेशनशिप में आप डाल चुके हो और आप वेटिंग कंडीशन में हो। ओके वेटिंग सिचुएशन में हो और थोड़ा वेट शायद आपको और करना पड़े, क्योंकि या तो बहुत से लोगों के पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है और इस रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कमबैक करने का तो कोई कार्ड हमारे पास अभी नहीं आया है गाइस। सो शायद आपको थोड़ा और वेट करना पड़े। तो अगर इस रीडिंग का मैं कंक्लूजन निकालूं सिर्फ टैरो से, तो मुझे लगता है गाइस कि आपको थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है। सो टाइम तो थोड़ा लगेगा गाइस, बहुत से हार्डशिप्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत रोना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन सिखाने के लिए ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आया था। सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी आपके मतलब आपके अंदर जनरेट हो, ओके आप कुछ बन सके लाइफ में, इसलिए आप अपना इनर वर्क कर सके, इसलिए सेपरेशन आपकी लाइफ में आया था। और वो लेसन जैसे ही सीख के खत्म हो जाएंगे, ओके तब आपको ये विक्ट्री जरूर नसीब होगी और आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट जरूर आएगा। इस हैंगमैन की कंडीशन से आप जरूर बाहर निकलेंगे गाइस। ओके लेकिन आपको अगर आपने अभी तक अपना इनर वर्क नहीं किया है, आप इस एनर्जी में नहीं आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में नहीं आए हैं, तो आपको इस एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा गाइस, और तभी ये टावर मोमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में आएगा और आपको और उनको आपकी वर्थ समझ में आएगी कि आप उनकी लाइफ में क्या थे,
आपकी पोजीशन उनकी लाइफ में क्या थी वो आप समझ पाएंगे, और तभी ये विक्ट्री आपको इस रिलेशनशिप में नसीब होगी। एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं गाइस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए उनके पार्टनर के लिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द डेविल, यस, कुछ कार्मिक तो था गाइज, ओके, कुछ कार्मिक तो था जिसकी वजह से ये सेपरेशन का मैंने जैसे कहा आया है आपके लाइफ में, ओके, आपको फेस करना था। अगर सोलमेट्स की जर्नी में आप हो या फिर ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप हो तो बहुत सारे हार्डशिप्स, सेपरेशन आपको फेस करने ही होते हैं गाइज, ये डिवाइन प्लान होता है, ओके। स्ट्रेंथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आपको काम करना होगा गाइज, अपना इनर वर्क करना होगा, ओके, आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी, हिम्मत रखनी होगी, और हिम्मत के साथ आपको मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में। लेकिन द मून, ओके, लेकिन आपको इस पार्टनर से मूव ऑन करने की ज़रूरत तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है गाइज, ओके। जो भी शेडो वर्क है, ओके, इनर वर्क आपका है, हो सकता है गाइज आप चेजिंग एनर्जी में थे, आप उनको ज़्यादा फोर्स करते थे किसी चीज़ के लिए, ये गाइज सबके साथ ये पॉइंट शायद मैच ना हो, ओके। तो आपको अपना इनर वर्क करना चाहिए, आपको एनालिसिस करनी चाहिए, जब भी आप रिलेशनशिप में थे कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, ओके। आपने उनको जितना फ्रीडम चाहिए था, रिलेशनशिप में फ्रीडम देना भी जरूरी होता है गाइज। अपोजिट पार्टनर कैसा इंसान है, उसका स्वभाव कैसा है, ये जानकर उनको, अगर फ्रीडम लविंग इंसान है तो थोड़ा फ्रीडम देना भी जरूरी होता है, ओके। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको अपना इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है। अगर कुछ कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गाइज, कुछ बातों से, या फिर आपकी कुछ बातें उनको बुरी लग गई हो, उनके मन में ठेस पहुंच गई हो, आपको उस पर भी वर्क करना चाहिए गाइज। थोड़ा स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है, और जो भी शैडो वर्क में है वो ओपन हो जाएगा जब भी ये कार्मिक साइकिल खत्म होगी, डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब ये सब कुछ खत्म होगा गाइज। यस, यहाँ से भी एनालिसिस का ही कार्ड आया है, द हर्मिट। आपको खुद को आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है, खुद का इनर वर्क करने में, एनलाइटनमेंट करने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को भी इसकी ज़रूरत है गाइज, ओके। और ये टावर मोमेंट आने के बाद, ये ब्रेक थ्रू आने के बाद ये ज़रूर एनालिसिस करेंगे और आपके इस रिलेशनशिप को ज़रूर समझेंगे गाइज, ओके। आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, सोलमेट्स की एनर्जी में है, सो उनको भी पता चल जाएगा आपके रिलेशनशिप का और आपका वर्थ क्या है, ओके। सो एक बार देखते हैं कि ये टावर मोमेंट कब तक आ सकता है। साइकिक टैरो से चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, आपके पार्टनर की लाइफ में ये टावर मोमेंट कब तक आ सकता है, उनकी एनलाइटनमेंट कब तक हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एनलाइटनमेंट कब तक हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, यस, मूवमेंट भी करने हैं उनको, चॉइस करनी है आपकी, और डिसीजन भी उनको लेना है गाइज। लेकिन उसके पहले आपको अपना सेल्फ वर्थ समझना है, आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अगर उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था तो आपको अपनी वर्थ दुनिया को दिखानी है, उनको भी दिखानी है, ओके। लाइट का कार्ड आया है हमारे पास, द सन का कार्ड होता है, को लाइट की तरफ बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है, एबंडेंस की तरफ बढ़ना है, सेल्फ लव करना है, ओके। सेल्फ इंडिपेंडेंट पहले होना है, और तभी अपने आप, जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आओगे, सेल्फ लव करोगे, तब तक आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका होगा गाइस, ओके। देखते हैं ट्रुथ, यस, जस्टिस, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगी। जो भी कुछ छुपा हुआ है आपसे, ओके, आपके मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ छुपा हुआ है, कुछ अनकहा बाकी है जो आपको समझना है, ओके, या फिर आपके पार्टनर को समझना है, वो सब कुछ लाइट में आएगा, ओके। यहाँ पे लाइट का भी कार्ड आया है और ट्रुथ का भी कार्ड आया है हमारे पास, वो सब कुछ लाइट में आएगा। जो भी हार्डशिप आपने फेस करी है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, ओके, जितना आप रोए हैं, आपके सारे दुखों के साथ जस्टिस होगा, ओके। डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगी गाइज, आपको बहुत सारी एबंडेंस मिलेगी, ओके। इस जस्टिस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है ये मैरिज का भी ऑलमोस्ट कार्ड होता है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास 2 और 20 नंबर आया है बहुत से लोगों के लिए गाइज। 2021 एंड तक अगर लॉन्ग टर्म सेपरेशन है, अगर आपका इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ओके, तो मुझे यहाँ लगता है कि 2021 के एंड तक आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है इस बारे में, ओके। अगर कोई छोटी मोटी अनबन है, ओके, और ऑलरेडी आपका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो विद इन 2 मंथ्स
2 वीक्स थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, विद इन 2 मंथ्स आपको कुछ जस्टिस मिल सकता है गाइज इस रिलेशनशिप में, इस हार्डशिप जो आपने फेस करी है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से भी टावर का कार्ड आया है गाइज। ओके, 2 बार हमारे पास टावर का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से तो गुजरने वाले हैं, जो भी कार्मिक है वो खत्म होने वाली है साइकिल। ओके, और आपने जो फेस करा है वो ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ खत्म हो जाएगा गाइज, और आपकी लाइफ में वो आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, आपको ही आपकी चॉइस करेंगे, और डिसीजन भी आपकी तरफ ही लेंगे गाइज, और आपको लाइट की तरफ लेके जाएंगे। वाह, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है गाइज। यहाँ पे देखते हैं, गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए एक बार, मेरे व्यूवर्स के लिए। गॉड क्या गाइडेंस है? वेट और मूव ऑन। माय गॉड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यस, इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट तो आएगा गाइज, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ में रहना है, थोड़े पेशेंस रखने हैं। टेम्परेंस कार्ड के साथ ये पेशेंस को भी दिखाता है। ओके, और आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको किसी की चिंता खाए जा रही है कि आप या फिर आपके लव्ड वन, हो सकता है ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए हो। ओके, अगर वो फैमिली इशू है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, सोसाइटी का कुछ इशू है, तो उनके लिए ये मैसेज है गाइज, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और आपको डर लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके अपने लोग जो कोई हैं उनको कुछ ठेस पहुंचेगी, उनको हर्ट फील होगा, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको डिसीजन लेना है। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस गाइज। ओके, सो यहाँ से भी कार्ड आ गया है हमारे पास, यहाँ से भी हमारे पास कट टू कट विक्ट्री का कार्ड आया था, एस ऑफ सोर्ड्स, और फेयरी क्लाइमैक्स यानी कि एक हैप्पी एंडिंग, जैसे फेरी टेल में होती है। एक फेरी टेल की हैप्पी एंडिंग इस रिलेशनशिप में होगी। बस आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी है, पेशेंस रखने हैं, पॉजिटिव रहना है, और खुद का इनर वर्क करना है, और सेल्फ लव करना है गाइज। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंस के एनर्जीज में आना है, और जो भी ये कार्मिक साइकिल है, थर्ड पार्टी है, सब कुछ क्लियर होके आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे, और इस रिलेशनशिप में एक कट टू कट विक्ट्री आपको मिलेगी। सोलमेट्स की एनर्जी में आप हैं। ओके, एक फेरी क्लाइमैक्स होगा, एक हैप्पी एंडिंग होगी, एक नई शुरुआत आपकी होनी है। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, यहाँ से भी नेगेटिविटी का कार्ड आया है हमारे पास। डिवाइन आपसे कह रही है कि आपके इमोशंस बहुत ही हाई हुए पड़े हैं, और जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे हैं। जितनी नेगेटिविटी की तरफ आप जाएंगे उतने ही आपको आपकी रीयूनियन जो है, ओके, आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो डिले होते जाएंगे, आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होंगे गाइज। ओके, आपको फुल्ली पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करना है। और द मैजिशियन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, आपकी इतनी एनर्जीज हैं, आप इतने पॉजिटिव होना है आपको कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। ओके, आपको इससे कुछ तो क्लैरिटी मिली हो, और आपको कुछ पॉजिटिविटी भी मिली हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।